नमस्ते। मैं जसवंत वर्मा राज्य आईएएस में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे तीसरे सेशन में भारत के इतिहास के उस कालखंड का जो सबसे प्राचीन माना जाता है, में एक सभ्यता का विकास हुआ है। कि पूर्व के सेशन में मैंने कुछ हिस्से हड़प्पा सभ्यता के, आज उसी सेक्शन में से जो है उसी हिस्से को जो है और आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में। उनकी सामाजिक, उनकी आर्थिक, उनकी धार्मिक व्यवस्था किस प्रकार का था, उनकी धार्मिक सांस्कृतिक महानताएं किस प्रकार के थी, उनकी हम बात करेंगे। हम समझेंगे कैसे उनका समाज हुआ करता था, कैसे उनकी जो है अर्थव्यवस्था हुआ करता, कैसे उनकी जीवन पद्धति हुआ करता था। तो यहाँ जो है कुछ बुनियादी बातें, इस बुनियादी बातों में जो है सबसे पहले हम समझेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों की आर्थिक जीवन किस प्रकार का हुआ करता था। आर्थिक जीवन में जो है गतिविधियां कितनी हैं, कितनी आर्थिक जीवन में विविधताएं हैं। हड़प्पा वासियों के, उनके अर्थव्यवस्था में, उनकी आर्थिक जीवन में जो है उनका स्वरूप अगर देखें उसकी अर्थव्यवस्था का, तो स्वाभाविक है इस प्रकार से इतनी विकसित सभ्यता का निर्माण बिना विकसित अर्थव्यवस्था, एक समृद्ध अर्थव्यवस्था के तो स्थापित नहीं किया जा सकता। इतनी वृहद संरचनाओं का निर्माण बिना मजबूत अर्थव्यवस्था के तो नहीं किया जा सकता था। तो यह स्थापित होता है कि इनकी हड़प्पा वासियों की जो अर्थव्यवस्था है बहुत ही मजबूत हुआ करता था, समृद्ध हुआ करता था। उनकी अर्थव्यवस्था में कई अलग अलग क्षेत्रों का योगदान हुआ करता था। इनकी मुख्य विशेषता इनकी अर्थव्यवस्था का वह था कि वह समृद्ध कृषि और पशुपालन, व्यापार, वाणिज्य आधारित इनकी अर्थव्यवस्था की नगरीय अर्थव्यवस्था थे। बड़े बड़े नगर थे, बड़े बड़े इनके पास में नगर थे। कई प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन किया जाता था। कुछ उपयोगी वस्तुएं हैं तो कुछ उपभोग की वस्तुएं हैं। इनकी अर्थव्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण जिसने उस व्यापार और वाणिज्य को आधार दिया वहां था इनका कृषि। कृषि इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण इस वजह से है क्योंकि कृषि की विकास से जो है आधार मिला से व्यापार और वाणिज्य की गतिविधियां हो। तो इनके पास विशेष यह है कि इनके पास में एक उन्नत भूमि है, फर्टाइल लैंड, फर्टाइल लैंड है, उर्वर भूमि है इनके पास में। सिंधु और यमुना और सरस्वती के जो दोआब है, बाढ़ आते हैं, कई प्रकार की मिट्टी का निर्माण करते, कई प्रकार के जो है उर्वरता के गुण हैं। इसकी वजह से इनमें उत्पादन जो है बहुत अच्छी खासी। जलवायु कृषि के लिए बिल्कुल अनुकूल है, इसीलिए कई प्रकार के अलग अलग फसलों का ही उत्पादन करते हैं। यहाँ तक कि इनके भी फसल सीजन जो है 3 फसलों सीजन का उपयोग करते हैं। ये गेहूं का उत्पादन करते हैं, जौ का उत्पादन करते हैं, चावल का उत्पादन करते हैं, मटर का उत्पादन करते हैं, गन्ने का उत्पादन करते हैं और भी कई। इनके साथ साथ इनकी कृषि में जैसे तिलहनी फसल आज भी हमारे पास में बहुत महत्वपूर्ण होता है। उस हड़प्पा वासी जो है तिल, अलसी, इस तरह के इस तरह के फसलों का वो उत्पादन करते थे। इनके साथ साथ अब स्वाभाविक है जब वो कृषि एक उन्नत अवस्था में है तो कृषि के लिए उपयोगी वस्तुओं का निर्माण स्वाभाविक है उनके लिए कौन होंगे, अलग अलग प्रकार के उनके शिल्पकार। कृषि के साथ साथ पशुपालन भी बहुत महत्वपूर्ण है इस हड़प्पा की अर्थव्यवस्था के लिए। पशुपालन जो है बहुत
महत्वपूर्ण है। पशुओं का उपयोग वहां जो है अपनी बुनियादी आवश्यकताएं मीन्स दूध दही के लिए तो करते ही है, मगर इनके साथ साथ वहां जो है एक भारवाही पशु के रूप में बैल का प्रयोग, ऊंट की भी साक्ष्य मिले हुए हैं। हालांकि हम उससे जानकारी स्पष्ट नहीं है कि वह ऊंट का प्रयोग भारवाही पशु के रूप में करते थे या नहीं करते थे। पशु इनके लिए बेहद महत्वपूर्ण था, उनकी अर्थव्यवस्था में। खेती की जुताई के लिए क्या चाहिए? बैल चाहिए। इसीलिए ये बैलों को पूजते भी है, बैलों को वो पूजते भी है। इनके साथ साथ इनके औजार, किसी के जो औजार है वहां तांबे से बने हैं तो कभी कांसे से बने हुए हैं, मगर ज्यादातर औजार इनके जो है तांबे या कुछ तो पत्थर के भी बने हुए हैं। पशुपालन तो कई प्रकार के हैं, भारवाही है, गैर भारवाही है, यहाँ तक कि कुत्ते बिल्ली खरगोश मुर्गा पालन भी ये करते हैं। इनकी अर्थव्यवस्था में व्यापार और वाणिज्य बहुत व्यापार और वाणिज्य जो है आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के व्यापार। इनके व्यापार जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता और वहां तक इस नील नदी की घाटी में जो स्थापित सभ्यता है वहां तक अरबों के साथ इनका व्यापार। यहाँ सब जो है हड़प्पा की कई अलग अलग जो व्यापारिक गतिविधियां हैं हमें उनके साक्ष्य मिलते हैं। इनमें एक प्रकार से कहा जाए तो व्यापार की जो व्यवस्था है उनमें एक रूपता है। एक रूपता इस वजह से कहा जा सकता है क्योंकि उनके जो माप और जो बाट है वो बिल्कुल एक ही रूप में है, 16 के घटनाक्रम में है जो अलग अलग जगहों से में प्राप्त हुए हैं। हमें नापने वाला वो तराजू भी प्राप्त हुआ है, वो नापने वाला हमें तराजू भी प्राप्त हुआ है। लोथल में चहुदड़ों में मनके बनाने का फैक्ट्रियां हैं, कारखाने हैं। लोथल में और समुद्रों में मनके बनाने का फैक्ट्रियां है, कारखाना है। लोथल वहां तो एक बंदरगाह है ना। लोथल क्या है? एक बंदरगाह है। वहां पर विदेश से सामान आते हैं और वहीं से फिर वापस भी चले जाते हैं। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो भारत में जो है हड़प्पा वासियों जो है विदेश से सामान आयात भी करते हैं और यहां से निर्यात भी किया जाता है। तो इस प्रकार से बाह्य जो व्यापार है उससे आंतरिक व्यापार की जो गतिविधियां हैं उनको भी बढ़ाया, उनको भी बढ़ाया। कई बड़े नगर है जो नदी के किनारे स्थित एक बंदरगाह के रूप में काम करते हैं, एक बंदरगाह के रूप में कार्य करते हैं। कई अन्नगार मिले हुए हैं, कई अन्नगार मिले हुए हैं। वो अन्नगार जो है अनाजों को रखे जाने के लिए था। दूर दराज की ग्रामीण बस्तियों में भी जो है खाद्यान्न अनाजों को रखने के लिए एक गोदाम के जैसा संरचना बना हुआ कर। इस प्रकार से अगर देखें तो इनके व्यापार और वाणिज्य में कई प्रकार के जो है अलग अलग प्रकार की वस्तुएं, उद्योग, कुछ तो छोटे उद्योग है। छोटे उद्योग जैसे बताया मैंने वर्तमान में कुटीर उद्योग जैसा होता है। उनमें विशेष रूप से मनके बनाने की जो कारखाना जो मैंने बताया चौधड़ों में कई प्रकार की जो है मूर्तियां बनी हुई, उनके जो शिल्पकारी है, कुम्हार है, बढ़ई है, सोने के काम करने वाला जो है स्वर्णकार है, तांबे के काम करने वाला ताम्रकार है। तो ये सब जो है, ये सब जो है इस पूरे हड़प्पा की जो आर्थिक गतिविधियां हैं उनमें विविधता लेके आता है। जो वस्तुएं, कुछ धातु जो यहाँ पर प्राप्त नहीं होते थे हड़प्पाई क्षेत्र में, उनको वो आयात करते थे। इनके आयात की जो प्रमुख वस्तुएं जो है जैसे कि टीन, जैसे कि जो है टीन टीन
ऐसे भी भारत में अभी भी थोड़ी सी कम ही मिलती है। उस समय भी हड़प्पाइयों के पास जो है बहुत अधिक टीन का उत्पादन नहीं होता था। और तांबे का, कांसे का अगर निर्माण करना है तो उसके लिए तांबा भी चाहिए और टीन चाहिए। टीन अफगानिस्तान, ईरान से वो मंगवाते थे। तांबा जो है राजस्थान की खेतड़ी से उत्पादन करते थे। हालांकि आज वर्तमान में खेतड़ी में अब तांबे का उत्पादन लगभग समाप्त हो गया है, मगर हाँ, वहां से पाई लोग खेतड़ी से तांबे प्राप्त करते थे। और भी कुछ स्थल थे, अफगानिस्तान से भी मंगवाते थे। चांदी ईरान से मंगवाते थे। ठीक है, सोना दक्षिण भारत की तरफ से मंगवाते थे। तो इस प्रकार से जो है इनकी जो आयात और निर्यात की जो वस्तुएं हैं ये बहुत महत्वपूर्ण थे, जिसने इनकी अर्थव्यवस्था को गति दी। इनके साथ साथ जो है इनकी आर्थिक जीवन के साथ साथ जो है इनके जीवन के जो दूसरे आयाम है वह है उनके सामाजिक जीवन। उनकी सामाजिक जीवन, हड़प्पा सभ्यता के लोगों का जो सामाजिक जीवन है उसके जो स्वरूप है, उनका जो स्वरूप है वह एक मातृसत्तात्मक के साथ साथ जो है पितृसत्तात्मक, दोनों बातें हम कह सकते हैं। हालांकि जो है जो हमें दृढ़ मूर्तियां जो मिली हुई है और जो मातृ देवी जो मिली हुई है उसके आधार पर इनको मातृसत्तात्मक कहना ज्यादा उचित होता है। इनकी समाज में कई वर्ग के लोग हैं, समाज में इनके कई वर्ग के लोग हैं। ऐसा प्रतीत होता है इनके जो मकान बने हुए हैं उससे ऐसे प्रतीत होता है कि इसमें संयुक्त परिवार की व्यवस्था होता रहा होगा, संयुक्त परिवार की व्यवस्था होता रहा होगा, जिसके केंद्र में एक मुखिया है, के केंद्र में एक मुखिया है और उसके द्वारा पूरे परिवार पर अपना व्यवस्था बनाया हुआ है। समाज में कई अलग अलग वर्ग है, कोई पुरोहित है तो कोई कृषक है, कोई व्यापारी है तो कोई मजदूर है। ये सब अलग अलग वर्ग है। कोई शिल्पकार है, कोई काश्तकार है। इस तरह की इनकी समाज की संरचना है। इनकी समाज में जो है, समाज में जो भोजन की व्यवस्था, जो उनके साक्ष्यों से जानकारी जो मिलता है हमें, वहां भी काफी विविधतापूर्ण है। जैसे आज भी भारत की समाज में शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन परंपरागत रूप से उपयोग किए जाते हैं। हड़प्पा काल में भी इस तरह के कई साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। ये पहनावा, ये पहनावा, ये साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। वहां ऋतुओं के अनुरूप जो है कपड़ों का उपयोग करते हैं, ऋतुओं के अनुरूप जो है कपड़ों के उपयोग करते हैं। उन्हीं कपड़ों तक भी उनके हमें साक्ष्य मिले हैं, उन्हीं कपड़ों के भी हमें साक्ष्य मिले हैं। बाकी सामान्य कपड़े तो मिलते ही है, मगर उन्हीं कपड़े के भी हमें साक्ष्य मिले हुए हैं। इनके साथ साथ इनकी समाज में तो संस्कारों की तो हमें कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है किस प्रकार की। महिलाओं की जो स्थिति अगर हम समझे इनकी समाज में, तो ऐसा अनुमान किया जा सकता है कि महिलाओं की स्थिति जो है अच्छी रही होगी। महिलाओं की जो स्थिति जो है अच्छी रही होगी, क्योंकि इसमें मातृ देवी की मूर्ति जो प्राप्त हुआ है वहां एक विशेष स्थिति को बताता है। तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि महिलाओं की स्थिति जो है अच्छी रही होगी। समाज में इनकी जो मृतक संस्कार है हमें सिर्फ उसमें जानकारी मिलती है कि इनमें तीनों प्रकार के समाधान प्रचलित हुआ करते। कुछ को ये आंशिक रूप से जो है जलाकर दफन करते थे, आंशिक समाधान हुआ करता था। कुछ जो है पूर्ण समाधान हुआ करता था, कुछ जो है कलश समाधान। इस प्रकार से समाधान की इनकी पद्धति हुआ। इनके साथ साथ जो है इनकी
संस्कृति में जो धार्मिक मान्यताएं हैं, हड़प्पा वासियों को जो धार्मिक मान्यताएं हैं, उनमें ये बहुधर्मीय, बहुधर्मी मतलब बहुदेववादी। बहुदेववादी हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये प्रकृति के जो है पूजा तो करती ही है, प्रकृति की जो शक्ति है उनकी पूजा करती ही है। वृक्षों की पूजा करते हैं, केलों की पूजा करते हैं, बेल की पूजा करते हैं। इनके साथ साथ इनके साथ साथ इनमें मोहनजोदड़ो से पुरुष देवता के साक्ष्य मिले हुए, पुरुष देवता के हमें साक्ष्य मिले हैं। कुछ लोग उनको भगवान शिव का पशुपति रूप के रूप में भी कहते हैं। शास्त्री के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य जो है हमें हड़प्पा से ही मिले हुए हैं, हड़प्पा से ही मिले हुए हैं। वह नदी की पूजा करते हैं, सूर्य की पूजा करते हैं, आंवला की पूजा करते हैं, पीपल की पूजा करते हैं। नाग पूजा का भी प्रचलन है। अग्निकुंड के साक्ष्य गोथल हो चाहे वहां कलिबंग हो, स्पष्ट प्रमाण है कि वो यज्ञ कुंड उनके उपयोग में है। इनके साथ साथ कुछ प्रतीकात्मक पूजा, जैसे मैंने बताया प्रतीक के रूप में, प्रतीक के रूप में शिवलिंग, लिंग पूजा प्रचलन में है। वास्तविक के साक्ष्य तो जैसे मैंने बताया। इनके साथ साथ जैसे मैंने बताया, इनके जो विश्वास है उसमें कई तो ऐसे प्रतीत होते हैं कि अंधविश्वास पर भी ये विश्वास करते हैं। जैसे कि कई जो शव मिले हुए हैं हड़प्पाई क्षेत्रों में, कई जो शव मिले हुए हैं हड़प्पाई क्षेत्रों में, उनमें गले में लटकता हुआ ताबीज के साक्ष्य मिले हुए, यह बताता है कि वहां अंधविश्वासी रहे होंगे उनकी समाज। इनके साथ साथ उनमें जादू टोना, तंत्र मंत्र, इस तरह की मान्यताएं भी है कि जो साक्ष्य मिले हैं उनके शवों के साथ कुछ उपयोग की वस्तुएं भी प्राप्त हुए हैं। इसका मतलब यहां भी हुआ कि वो परलोक की आस्था है, परलोक परलोक की जो परलोक पर वहां उनकी जो आस्था है वहां मान्य है उन। इस प्रकार से इनकी जो है सांस्कृतिक, इस प्रकार से इनकी सामाजिक और ये सांस्कृतिक जीवन हुआ करता था। यहाँ जो है हड़प्पा सभ्यता की उनकी सामाजिक और सांस्कृतिक, वैसे ही जो है हड़प्पाई लोगों की जो राजनीतिक जो मान्यताएं हैं, हड़प्पाई लोगों की राजनीतिक मान्यताएं जो है हालांकि बहुत अधिक स्पष्ट तो अभी तक ज्ञात नहीं कहा जा सकता, मगर फिर भी जो है इस तरह की व्यापारिक गतिविधियां जो है इस हड़प्पा वासी करते थे, ऐसा प्रतीत होते हैं कि यहाँ किसी वणिक वर्ग व्यापारी वर्ग का सत्ता रहा होगा, जिसकी वजह से जो है व्यापारिक गतिविधियां जो है तेजी से आगे बढ़े और विकसित अवस्था तक पहुंच गए। मगर कुछ और लोगों का जो मत है वहां यहाँ कहीं पुरोहित वर्ग का तो शासन नहीं रहा होगा, ऐसा भी अनुमान लगाया जाता है, क्योंकि मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक पुरोहित की मूर्ति खंडित वाली, साल और दाढ़ी वाला, इस तरह का। इनके साथ साथ कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ उस समाज के उच्च वर्ग के द्वारा जो है शासित किए जाते रहे होंगे। समाज में तो असमानता है, एक उच्च वर्ग है और दूसरा जो है निम्न वर्ग है। उच्च वर्ग के लोग जो है ऊंचे दुर्ग में रहते हैं, निम्न वर्ग के लोग जो है नीचे दुर्ग में रहते हैं। उच्च वर्ग के जो लोग हैं उनके भवन बड़े बड़े बने हुए, जबकि निम्न वाले के घर भवन छोटे छोटे बने हुए हैं, छोटे छोटे बने हुए हैं। वे आम लोग रहते हैं, उनमें आम लोग रहते हैं। इनके साथ साथ जो है इनमें हड़प्पाई लोगों की विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास जो है वहां बहुत अच्छी अवस्था में है। यहां भी देखा जा सकता है उनकी अलग अलग उपयोग की वस्तुओं में, जैसे कांसे का प्रयोग, स्वाभाविक में एक धातु का प्रयोग कर रहे हैं ना, तांबे और टीन को मिलाकर जो है कैसे वो कांसे का निर्माण करता है। इस प्रकार से मिश्र धातु का उपयोग, सोने का, चांदी का
तांबे का, टीन का, कांसे का, ये सब क्या है, कई प्रकार के उनसे उपयोग की वस्तुएं बने हुए हैं। कुछ बर्तन बने हैं तो कुछ आभूषण बने हुए हैं। तो इस तरह की इनकी जो है अलग अलग इनकी विज्ञान, पाषाण की पद्धति भी अगर देखा जाए, पाषाण में जो है शिल्पकारी वहां भी विशेष है। उनके कई आभूषण तो इनके जो है पत्थरों से ही बने हुए हैं। कई आभूषण जो इनके पत्थरों से ही बने हुए हैं। इनके साथ साथ जो है कई उनके जो कृषि के जो उपकरण हैं वहां भी पत्थरों से ही बने हुए हैं। इनके औजार में पत्थर का विशेष दान होता था। इनके साथ साथ इनमें इनके अंक अंक गणित के बारे में ये जानते थे, उनका प्रयोग करते थे। तभी तो जो है जो माप के लिए जो बाट का जो प्रयोग करते हैं वो 1664 इस क्रम में है, इस क्रम में है। वैसे ही ईंटों की जो संरचना है, उनका आकार है, वहां भी एकीकृत व्यवस्था लिए हुए हैं। इनके साथ साथ इनके साथ साथ इनमें जो गणित की है, ज्यामिति की है। ज्यामिति इस वजह से क्योंकि जो अग्निकुंड बनाने की जो प्रक्रिया, अग्निकुंड बनाने की जो विधि है वहां विशेष है। जो हमें लोथल में, कालीबंगा में जो अग्निकुंड प्राप्त हुआ है वो एक ज्यामितीय संरचना को दर्शाता है। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वहां रेखा गणित और ज्यामितीय के बारे में वो जानते थे, जिनकी साक्ष्य हमें जो है इनकी अग्निवेदी से, नानागार से और अन्नागार से मिलता है। इनके बाद फिर जो है इनकी थोड़ी सी विशेषताएं जो है इनकी कला और संस्कृति के बारे में। हड़प्पाई लोगों की जो है सबसे महत्वपूर्ण और सबसे वृहद था उनका स्थापत्य कला। कि बड़े बड़े जो है सार्वजनिक भवन है, सार्वजनिक स्थल है ये। उनकी बस्तियां भी वह बृहद आकार के हैं। उनमें जो भवन बने हुए हैं वहां भी बड़े बृहद प्रकार के, हालांकि छोटे आकार के भी भवन है, छोटे आकार के भी भवन है। इनमें जो मूर्तियां जो प्राप्त हुई है कालखंड में, वहां कुछ तो पत्थरों से बने हुए हैं, तो कुछ जो है धातुओं से बने हुए हैं। कुछ मूर्तियां जो प्राप्त हुई है मिट्टी के टेराकोटा है, वहां एक टेराकोटा के जैसा है, दृढ़ मूर्तियां हैं, छोटी छोटी मूर्तियां हैं। इनके साथ साथ मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त जो मूर्ति बताया मैंने, तो हम पुरुष देवता के रूप में कहते हैं। जैसे बताया मैंने, उनको कभी कभी पशुपति नाथ भी कहते हैं। कि बनाने के लिए कांसे का, तांबे का, पत्थरों का ये उपयोग करते हैं। इनके साथ साथ इनकी वास्तुकला में जैसे बताया मैंने, जो सार्वजनिक जो स्थल है वो बड़े बृहद आकार में बने हुए। सड़कें जो है उसमें भी, उसके निर्माण में भी वहां तकनीक का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से जो है, इस प्रकार से हड़प्पाई सभ्यता उनकी आर्थिक, उनकी सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, उनकी कला और संस्कृति, इस प्रकार से जो है हड़प्पा सभ्यता के बारे में थोड़ी सी बुनियादी बातें। हालांकि ये कोई लेक्चर का सेशन नहीं है, ये हमारी कोई क्लास का सेशन नहीं है जिसमें विस्तृत तरीके से उनको समझाया जाए। एक सिर्फ मौलिक समझ, एक मौलिक समझ के लिए यहाँ हुआ हड़प्पा सभ्यता। अगले सेशन में जब बात करेंगे हम, तो इसी प्रकार से एक नए और टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।